नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। ग्रॉक, ये नाम आज के समय, ये वर्ड आपने हर जगह सुना होगा कि ग्रॉक ने ये बोल दिया, ग्रॉक की वजह से ये विवाद हो गया। इलॉन मस्क शॉक्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शॉक्ड है। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल्स में ये पब्लिश किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गॉन वाइल्ड। बिल्कुल, ये एक ऐसा एआई बन गया है आज के समय ग्रॉक, दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल। इंडियन गवर्नमेंट प्रोब कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ग्रॉक किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है सोशल मीडिया पर, जिससे हमारे यूथ को भी ऐसी भाषा सीखने को मिलेगी। ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खराब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी फिल्ट्रेशन के गंदी भाषा का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे। इधर आप देख पाओगे आईटी मिनिस्ट्री एग्जामिन कर रही है कि ग्रॉक किस तरीके से हिंदी स्लैंग, अब्यूसेस वगैरह ये सब इस्तेमाल कर रहा है। नाउ आपके माइंड में कई सवाल आ जाएंगे, भाई मगर ये है क्या ग्रॉक, ये तो समझाओ। और ये गालियां क्यों निकाल रहा है और क्यों इतना ज्यादा ये कंट्रोवर्सी में आ गया था? वेल, सब कुछ मैं आपको समझाता हूं सिंपल लैंग्वेज में। ना आप सबको याद होगा, आज से कुछ साल पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुआ करता था ट्विटर के नाम से। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इलॉन मस्क ने परचेज कर लिया और फिर ट्विटर का नाम बदलकर इसको बना दिया x.com। तब से आप अगर देखो x.com पर ना, इलॉन मस्क का ये कहना है कि मैं सबको आज़ादी दूंगा, जो बोलना है बोलो, बिना फिल्टरेशन, बिना सेंसरशिप, तुमको कोई कंट्रोल नहीं करेगा। इनिशियली सबको सुनने में अच्छा लगा, मगर बाद में पता लगा कि जिस तरीके से अमेरिकन, यूरोपियंस रेसिस्ट बातें करना शुरू कर देते हैं जब इन पर कोई अंकुश ना लगाया जाए, ये देखकर कई लोग शॉक थे कि x.com जो आज के समय है ये क्या बन चुका है। इलॉन मस्क का ये मानना था कि नहीं, यहां पर बिल्कुल कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए, जो बोलना है बोलो। और तो और इलॉन मस्क ने अपने नए परचेज किए हुए प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया। जिस तरीके से चैट जीपीटी एग्जिस्ट करता है, इलॉन मस्क ने यह सोचा मैं बनाऊंगा ग्रॉक, और फिर ग्रॉक बन के तैयार हो गया। ये चैट जीपीटी की तरह ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जिस तरीके से चैट जीपीटी से आप सवाल पूछ सकते हैं, हु इज सुनीता विलियम्स, और चैट जीपीटी पूरी आपको जानकारी दे देगा कि यूएस नेवी ऑफिसर थी, बाद में नासा के अंडर एस्ट्रोनॉट बनी, है सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सेम चीज यहाँ पे होती है। आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कुछ भी कि हु इज सुनीता विलियम्स, या फिर आईपीएल 2024 किसने जीता, सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब यहाँ तक तो सब कुछ ओके लग रहा है, मगर इलॉन मस्क ना कॉन्स्टेंटली ग्रॉक को डेवलप किए जा रहे हैं। ग्रॉक 1, ग्रॉक 2, ग्रॉक 3 चल रहा है आज के समय, इसका बेटा वर्जन आज के समय चल रहा है। इलॉन मस्क ने रिसेंटली क्या किया कि जो भी व्यक्ति x.com अगर इस्तेमाल कर रहा है तो वो ग्रॉक से डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है। और याद रखिएगा, ग्रॉक अनफिल्टर्ड है, ये हिंदी में भी जवाब देगा। अगर यहाँ पे मैं ऐसे कुछ सवाल यहाँ पर पूछ लेता हूँ कि ग्रॉक आज का दिन कैसा जाएगा, तो लिटरली यहाँ पर ग्रॉक मुझको हिंदी में जवाब देना स्टार्ट कर देगा। आप हिंदी में पूछ रहे हैं कि आज का दिन कैसा जाएगा, मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता वगैरह, ये ऐसी बातें इस तरीके से लोग करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट आप समझ लीजिए, जब लोगों ने देखा अरे ग्रॉक तो हिंदी में भी बात करता है, कई लोगों ने फिर ये टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा ग्रॉक मुझको ये बताइए सबसे ज्यादा बायस्ड कौन है। कई लोगों ने ये पूछना स्टार्ट कर दिया सबसे ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेडर x.com पे कौन है। तो कई बार तो ग्रॉक ने खुद ही नाम ले लिया, इलॉन मस्क खुद है। इंटरेस्टिंगली मैं देख रहा था कई लोगों ने मेरे बारे में भी सवाल पूछा ग्रॉक से। अब फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूं, किसी ने, मैं ऐसी सर्च कर रहा था ट्विटर पे, किसी ने ये लिखा हुआ था, डियर ग्रॉक, क्या प्रशांत धवन अपनी यूट्यूब वीडियोस में न्यूट्रल है? ग्रॉक ने बोला कि नहीं, प्रशांत धवन अपनी यूट्यूब वीडियोस में पूरी तरह न्यूट्रल नहीं है। कुछ व्यूअर्स को लगता है कि उनके कंटेंट में पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ बायस है। यार ये तो प्रशांत धवन बहुत गलत काम कर रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के, आई मीन मैंने लिटरली ये बोला है काफ़ी बार कि कुछ वहाँ पे आतंकवादी हमला होता है ना, कि जो इनोसेंट लोग हैं उम्मीद करता हूं कि वो सफ़र ना करे वगैरह। बाकी जो उनकी आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी, उनको आई थिंक 1000 गुना ज़्यादा ट्रोल पाकिस्तान के लोग करते होंगे कंपेयर टू इंडियंस। मगर खैर, ये मेरी बायसनेस यहाँ पर दिखा दी। जबकि दूसरी उनकी फैक्चुअल अप्रोच को पसंद करते हैं मेजॉरिटी ऑडियंस। ओपिनियंस ऑब्वियसली डिवाइडेड है, कुछ के लिए इंफॉर्मेटिव, कुछ के लिए वन साइडेड। ये न्यूट्रलिटी का मुद्दा जियोपॉलिटिक्स पर काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। और ज़्यादातर आप देखोगे ग्रॉक ने यही बोला है। कई लोग बार बार पूछी जा रहे ग्रॉक से
कि जी प्रशांत धवन क्या बायस्ड है, प्रशांत धवन क्या। ग्रॉक ने एंड में थकार के यही बोल दिया कि देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति वो बायस नहीं है। हाँ, पेट्रियोटिक कंटेंट बनाते हैं जो देश प्रेमी लोगों को पसंद आता है, हमारा प्यारा भारत बोलना वो पसंद करते हैं। और हाँ, बीच बीच में चाइना पाकिस्तान वाला तो आपको केस दिखेगा। मे बी इसका रीजन ये है क्योंकि पाकिस्तान ने कई बार वॉर कर रखी है इंडिया के अगेंस्ट, और रिसेंटली चाइना का गलवान वाला मुद्दा सामने आया था। मे बी, आई एम जस्ट टेकिंग अ गेस, बट मैं ये देखकर सरप्राइज था कि लोग इतना ज्यादा मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ मैं ही ना भारत सरकार की घंघोर आलोचना करूंगा। मेरे मतलब मिलियन सब्सक्राइबर का चैनल नहीं है, व्यूज आते हैं मेरे कुछ लाखों में। मुझसे बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हैं, पता नहीं कितने 20-30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, अंधे व्यूज आते हैं। वो तो प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि देखिए इस पार्टी को वोट करना है आपको, ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी खराब है। तो वहां से सारी जानकारी मिलती है ना आपको मुझसे क्यों, मेरे पॉलिटिकल ओपिनियन क्यों चाहिए। मैं ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रॉक से इस बात को लेकर एग्री करूंगा। मैं यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल अपना ओपिनियन नहीं दे रहा। हाँ, पाकिस्तान चाइना को लेकर कुछ ज्यादा दिक्कत है आपको, आपकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती है, तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। मगर मैंने अपना खुद का एग्जाम्पल देके यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि अचानक से ग्रॉक एआई का इस्तेमाल लोगों ने कैसे करना स्टार्ट कर दिया। लोग पॉलिटिक्स में कूद गए, और ये मुझे दुर्भाग्य लगता है। देश में ना राइट विंग लेफ्ट विंग इतना ज्यादा हो चुका है, हर चीज में राइट विंग लेफ्ट विंग। मतलब हर आदमी को ना, किसी को सेंट्रिस्ट के न्यूट्रल हूं मैं ये अलाउ ही नहीं करते। हर आदमी को बांट ही देते हैं, नहीं ये राइट विंग का ही है, नहीं ये लेफ्ट विंग का ही है। और ग्रॉक के साथ भी यही हुआ। इंडियंस कूद पड़े कि बताओ जी कौन सा यूजर है वो बायस्ड है, कौन सा यूजर न्यूट्रल है। इसको लेकर खूब घमासान हुआ x.com पे। और फिर कई यूजर्स ने ग्रॉक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया गंदी लैंग्वेज बोलने में। ग्रॉक से आप अगर कुछ पूछो अभद्र भाषा में, वो अभद्र भाषा में जवाब दे रहा है, गाली गलोच वाले आंसर आ रहे हैं। सडनली x.com, जो पर्सनली मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, जस्ट सच एन अगली प्लेटफॉर्म। पहली बात तो वहां पे इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म होता था। फिर अब हम ये देख रहे हैं कि ओपनली पॉलिटिकल लोग गाली गलोच कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। जस्ट अगली सीन्स ऑल टुगेदर। और इसलिए आईटी मिनिस्टर को भी एग्जामिन करना पड़ा। मैं वो गाली गलोच आपको नहीं दिखाना चाहता, जो मतलब माताओं बहनों पर जो जिस तरीके से गालियों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं चाहता नहीं हूं कि वो मैं आपको दिखाऊं, बट देख के काफी दुख लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका काम होना चाहिए मानवता के कल्याण के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, बेहतर कंटेंट बनाने के लिए, उसको अगर हम बिना फिल्टर के इस्तेमाल करें ना, इसलिए लोग देखो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कुछ ना कुछ सेंसरशिप चाहिए होती है। नहीं तो आप अगर समाज में सब कुछ ही अलाउ कर दोगे ना, तो थिंग्स विल बिकम आउट ऑफ कंट्रोल। x.com एक क्लियर पिक्चर दिखाती है कि एक ऐसा समाज जिसमें लॉज नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस नहीं है, वहां पर फिर क्या होगा। मगर आप इलॉन मस्क से अगर पूछो ना एआई के बारे में, तो वो तो कहते हैं एआई का इस्तेमाल और बढ़ाओ। रिसेंटली इलॉन मस्क ने यह तक कह दिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूएस गवर्नमेंट चलानी चाहिए, प्रेसिडेंट हो एक ह्यूमन बीइंग। बाकी ओवरऑल आपको सरकारी नौकरियों की आवश्यकता क्या है, सारा काम एआई देख लेगी। जो भी अप्रूवल देने होंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो जाएंगे। आपका करप्शन नहीं होगा इससे। मगर अगेन प्रॉब्लम यही आती है, एआई को कंट्रोल कौन करेगा। कहीं ना कहीं तो ह्यूमन बींग्स होंगे ना, कहीं ना कहीं तो एआई को कोई ऑपरेट करेगा। उसका जो भी एआई का डेटा जहां से आ रहा है, वो कहां से लिया जा रहा है, एआई क्या सोच डेवलप करेगा, वो तो कोई ना कोई कंट्रोल करेगा ना। या तो सब कुछ ओपन सोर्स हो, दुनिया के सामने हो, लोग खुद चेक कर पाए कि एआई जो है ये आखिर डेटा अपना उठाता कहां से है। तो इलॉन मस्क तो ये मानते हैं कि मुझे रोको मत, एआई इन द फ्यूचर यूएस गवर्नमेंट चला सकता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत ही खराब आइडिया होगा ये, इससे मतलब ओवरऑल ह्यूमन बींग्स का विनाश ही होगा। बट अगेन यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जो ग्रॉक में रिसेंटली देखने को मिला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी अंकुश के छोड़ दो, तो गाली गलोच वाला एनवायरनमेंट फैल जाएगा। पॉलिटिकल, कौन राइट विंग, कौन लेफ्ट विंग, कौन मेरे से एग्री करता है, कौन मुझसे डिसएग्री करता है, इसको लेकर खूब हंगामा होगा। बट एट द सेम टाइम जब आप एआई को रेगुलेट करते हो, फिर सवाल आता है कि रेगुलेट कौन कर रहा है, कितना कर रहा है, किस हद तक कर रहा है। क्योंकि एआई का जो यूज है वो तो हर तरफ हम देख रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है। और इलॉन मस्क जैसे इन्फ्लुएंशियल लोग, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, ये अपने जीवन काल में यूएस गवर्नमेंट का 70 to 80% काम एआई से निकलवा कर रखेंगे। अगर इलॉन मस्क को कुछ होना गया वो अलग बात है, बट ये अगर जिंदा रहते हैं, आराम से 20-25 साल और जीते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूएस गवर्नमेंट में अच्छे से डाल देंगे। बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों की नौकरी ये खा जाएंगे और कहेंगे कि यूएस गवर्नमेंट चलाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो खैर यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से क्या आप मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सरकार चलानी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं,
अगर कल को महाविनाश होगा तो ऐसे ही होगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 ये फिर से आ गई है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि नंबर 1 कंट्री यहाँ पर कौन सी है, मतलब कि दुनिया का सबसे खुश देश इस रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, यूके, फिनलैंड या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो। आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।